नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक टुडे। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल के साथ 25,000 रुपए की जुर्माने की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। दरअसल संजय राउत पर मानहानि का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था किरीट सोमैया की पत्नी के द्वारा, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन जुर्माना सिर्फ 25,000 रुपए का कोर्ट की तरफ से लगाया गया। तो क्या कुछ पूरा मामला वो भी आपको समझाते। दरअसल मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई की शिवडी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल राउत ने मेघा पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के सारे आरोप निराधार और अपमानजनक हैं। मामला साल 2022 का है, जब संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद इस आरोप का सबूत देने की चुनौती संजय राउत के सामने थी, मगर संजय राउत कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। हालांकि संजय राउत पर यह भी आरोप है कि इस बयान के बाद एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए इंटरव्यू में भी बिल्कुल यही हुबहू आरोप मेधा सोमैया पर लगाए गए संजय राउत के द्वारा, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा गर्म हो गया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वो वीडियो क्लिप भी सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। अब संजय राउत ने क्या कुछ कहा है कोर्ट के फैसले पर, वो भी जान लीजिए। सांसद ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया। राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी कई महीने एक घोटाले के आरोप में संजय राउत जेल में रहकर आए हैं और जिस मुलाकात का जिक्र वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की और सीजीआई की मुलाकात, वो गणेश उत्सव के दौरान हुई थी, जब प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था सीजीआई के द्वारा अपने घर पर गणेश पूजा में शामिल होने के लिए। हालांकि इस मुलाकात की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन ये एक पर्सनल मुलाकात थी और ये पर्सनल मुलाकात हो सकती है। हालांकि कानून ये नहीं कहता कि संवैधानिक पद पर बैठे, या फिर अगर सीधे तौर पर बताऊं तो प्रधानमंत्री की और चीफ जस्टिस की मुलाकात हो, क्योंकि दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अगर अलग ही रहें तो ये बहुत वो बेहतर रहता है। ये आरोप बहुत ज्यादा लगे थे जिस पर सीजीआई भी बैकफुट पर थे, प्रधानमंत्री मोदी भी बैकफुट पर थे और बीजेपी इस मामले का बचाव करने में विफल रही थी। हालांकि तर्क बहुत सारे बीजेपी की तरफ से दिए गए थे, लेकिन यहां समझने वाली बात यह भी है कि 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका गया, लेकिन जुर्माने के तौर पर महज 25,000 रुपए मिले हैं। तो कोर्ट के द्वारा भी जिस तरीके से कांग्रेस शासन में सीबीआई को तोता बताया गया था केंद्र सरकार की, ठीक वैसे ही आरोप ईडी सीबीआई पर एक बार फिर लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को जेल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसका एक सबूत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और आपके झारखंड के मुख्यमंत्री और अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका क्या वाकई में कार्यपालिका के प्रभाव में है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।